चलिए आगे बढ़ते। इधर आपको बता दें कि दिल्ली में आईएसआई आतंकी रिजवान अली की मां ने अपने बेटे को बेकसूर बताया है। कहा है कि पुलिस मामले की सही ढंग से जांच करे। क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुनवा। ये जो है ना, मेरे दूसरे बेटे को भी सता रहे थे, रिहान को भी, के पीछे लग गए थे। उसके ध्यान के भी जबरदस्ती मेरे बच्चे ने दाढ़ी रखी, तो उसके भी दाढ़ी के पीछे लगे हुए थे कि ये इस्लाम फैलाएगा। ये हमने क्यों मना करा है कि आप अगर दोज़ख में जाएंगे तो जाए दोज़ख में। हमने ठेका ले रखा है, हम तो इस्लाम के बारे में बता सकते हैं। अगर आप जन्नत में जाना चाहें जन्नत में जाएं, जहन्नुम में जाना चाहिए। तो हमारी नेकी है कि हम आपको जन्नत में ले आने की कोशिश करते हैं और तबलीग करते हैं और बताते हैं इस्लाम के बारे में। मैं तो दुआएं करती रहती हूँ सबके लिए। बताइए आप। तो आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनआईए के जो मोस्ट वांटेड आतंकी है उसे पकड़ लिया है। 3 लाख का ये इनामी था और बताया जा रहा है कि आईएसएस से इसका संबंध था और जो पुणे मॉड्यूल है उसे ये ऑपरेट कर रहा था। एक तरह से 15 अगस्त से पहले ये गिरफ्तारी स्पेशल सेल के लिए बड़ी सफलता है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 15 अगस्त से पहले आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान रिजवान अली के रूप में हुई है। रिजवान दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है और लंबे समय से फरार चल रहा था। स्पेशल सेल के मुताबिक 8 अगस्त को मोस्ट वांटेड आतंकवादी रिजवान के खिलाफ खुफिया जानकारी मिली कि रिजवान रात 11 बजे बायोडायवर्सिटी पार्क के गंगा बख्श पर आने वाला है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्रैप लगाया और खूंखार आतंकवादी रिजवान अली को गिरफ्तार कर लिया। रिजवान के पास 6 स्टार पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके साथ ही 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए, जिनका डेटा अब खंगाला जा रहा है। आतंकी संगठन आईसिस के मोस्ट वांटेड आतंकी रिजवान की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। दिल्ली के गंगा बख्श मार्ग के पास रिजवान की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है और स्पेशल सेल के दफ्तर में अब लगातार आतंकी रिजवान से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि आतंकी रिजवान पर एनआईए ने 3 लाख का इनाम घोषित किया था। कई सालों से वो लगातार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे रहा था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से पहले रिजवान की गिरफ्तारी को अहम माना जा रहा है। आतंकवादी रिजवान की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस इसके नेटवर्क को खत्म करने के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कुछ वीआईपी इलाकों की रिजवान ने रेकी की थी। शक है कि 15 अगस्त से पहले किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। मेरे पीछे आप ये स्पेशल सेल का दफ्तर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी दफ्तर में आतंकी रिजवान से जो पूछताछ है वो की जा रही है और स्पेशल सेल की टीम लगातार हर पहलुओं पर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। सोर्सेज से ये भी जानकारी मिल रही है कि आतंकी रिजवान ने पूछताछ में बताया कि वो कई वीवीआईपीज लोगों की रैकी कर चुका है, रूट की रैकी कर चुका है और इसी को देखते हुए चाहे वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो या एनआईए हो, वो हर पहलू पर आतंकी रिजवान से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस के लिए गिरफ्तारी इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि आतंकवादी रिजवान अली को बेहद खूंखार और कट्टर स्वभाव का माना जाता है। रिजवान आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल से जुड़ा था। एनआईए यूएपीए के तहत 3 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए और एक्सप्लोसिव एक्ट में मामला दर्ज किया हुआ था। दरअसल एनआईए की लिस्ट में रिजवान सहित कुल 4 आतंकी थे। इनमें से मोहम्मद शहनवाज को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल्ला फयाज उर्फ डायपर वाला अभी फरार है। तलहा लियाकत को लेकर भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि रिजवान अली की गिरफ्तारी के बाद और भी आतंकियों पर शिकंजा कसने की उम्मीद है और हो सकता है कि आतंकी रिजवान से पूछताछ में कुछ और भी बातें निकलकर सामने आए, जो आतंकवाद के खिलाफ चल रही मुहिम में एजेंसियों के लिए मददगार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूसी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है यूक्रेनी सैनिकों के सामने। सफेद झंडा दिखाकर उन्होंने यहां समर्पण किया है। यानी कि एक तरह से ये खबर मिल रही है कि यूक्रेन अब रूस में घुस चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपके सामने रख रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि जो रूस के सैनिक है उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सफेद झंडा लहराते हुए यानी पीस का साइन दिखाते हुए वो आगे बढ़े और उन्होंने सरेंडर किया है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या यूक्रेन के सामने रूस ने
हार मान ली है क्योंकि सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर। ये सफेद झंडा लहराते हुए यानी पीस का साइन दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए लगातार ये खबरें सामने आ रही है, लेकिन हैरान करने वाली खबर यह है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के सामने सरेंडर कर दिया है। और आपको बता दें कि यूक्रेन की तरफ से रूस के कुकर्स क्षेत्र में हमला किया गया। यही नहीं, 7 ट्रकों को भी उड़ाया गया है। ये जानकारी सामने आ रही है। तो किस तरीके से अब यूक्रेन जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि रूस के कुकर्स क्षेत्र जिस पर यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया है, इसके साथ ही आपको बता दें कि 7 ट्रकों को भी उड़ाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी, जहां पर किस तरीके से अब यूक्रेनी सेना जो है आगे बढ़ते हुए और किस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। उसी बीच खबर यह मिल रही है कि रूस के जो सैनिक है उन्होंने यूक्रेन के सामने सरेंडर कर दिया है। और देखिए तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है। उसी के तहत अब आपको बता दें कि रूस के कुकर्स क्षेत्र में यूक्रेन ने हमला किया और रूसी सेना के काफिले के 7 ट्रकों को भी उड़ाया गया है। हालात संभालने के लिए रूसी सेना ने टुकड़ी भी भेजी है। तो अब देखिए ये जो युद्ध है वो हो सकता है कि नया मोड़ भी ले ले, क्योंकि अब जिस तरीके से यहां पर सरेंडर किया गया है रूसी सेना के सामने, रूसी सेना ने यूक्रेन के सामने सरेंडर कर दिया है। और उसके बाद अब लगातार हमले की भी तस्वीरें सामने आ रही है। रूसी सेना के काफिले के 7 ट्रकों को उड़ाया गया है। इसके अलावा हालात संभालने के लिए रूसी सेना ने अब टुकड़ी भी भेजी है। और इसी से जुड़ी आपको पूरी खबर दिखाते हैं। रूस पहुंची ज़ेलेंस्की की सेना, कुर्स इलाके पर किया कब्जा। रूस में आपातकाल, यूक्रेनी बम से धधकता न्यूक्लियर प्लांट। जंग के 30 महीने बाद रूस में यूक्रेनी सेना का प्रवेश। जंग के 30 महीने बाद रूस में यूक्रेनी सेना की एंट्री। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 2.5 साल का वक्त बीत चुका है। बीते 30 महीने से रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया। हर तरफ मारकाट मची। लगा यूक्रेनी राष्ट्रपति और उनके सैनिकों ने हार मान ली। लेकिन ये सोच तब गलत साबित हुई जब जंग के 30 महीने बाद यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूसी धरती पर न सिर्फ दस्तक दी, बल्कि पश्चिमी रूस के 350 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा भी कर लिया। ज़ेलेंस्की की सेना का ऐसा खौफ कि पुतिन के लड़ाके भी उनके आगे आत्मसमर्पण करते नजर आए। 2.5 साल बाद युद्ध के मैदान से ऐसी भी तस्वीर आएगी। किसी ने नहीं सोचा था कि रूस के कुर्स्क प्रांत में यूक्रेन दस्तक देगा और वहां के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लेगा। पहली बार 1-2 नहीं, बल्कि 50 से ज्यादा रूसी सैनिक यूक्रेन के सामने घुटने टेकते नजर आएंगे। 6 अगस्त की सुबह यूक्रेन ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। रूस के कुर्स्क प्रांत में यूक्रेनी सेना के करीब 1000 कमांडो दाखिल हुए। टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के साथ घुसपैठ की, जो हवा में ड्रोन और भारी तोपखाने के झुंड से घिरे हुए